और अब बात मोदी सरकार के बड़े फैसले की। 2 राउंड की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद केंद्र सरकार ने कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया है। लंबी जांच और पुख्ता सबूत के बाद पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जांच में पीएफआई के खिलाफ कई चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। पता चला है कि पीएफआई टेरर एक्टिविटी में लगा हुआ था। पीएफआई ने हिट स्क्वाड की तरह एक सीक्रेट टीम बना ली थी। पीएफआई गुप्त तरीके से अपने मेंबर्स को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में पीएफआई को लेकर कई और गंभीर चौंकाने वाली बातें लिखी गई हैं। पूरी रिपोर्ट देखें। पीएफआई पर सख्ती, 15 राज्यों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर 2 राउंड की ताबड़तोड़ छापेमारी और 278 लोगों की गिरफ्तारी के बाद की गई है। एनआईए और राज्यों की पुलिस को पीएफआई के ठिकानों से टेरर लिंक के पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत पीएफआई को बैन करने का आदेश निकाला। गृह मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन में पीएफआई को गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया है। केंद्र सरकार के फैसले का मतलब है कि अब पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठन देश में किसी प्रकार की गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकेंगे। बैन हमारे मंत्रालय ने पूरी सूचनाओं के आधार पर और पूरे सबूतों के आधार पर किया। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की एक्टिविटी को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना गया है। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि पीएफआई गुप्त एजेंडे के तहत समाज के एक वर्ग को कट्टर बना रहा है। पीएफआई देश के संवैधानिक ढांचे का सम्मान नहीं करता। पीएफआई की गतिविधियां देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। पीएफआई से देश की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव खराब होने की आशंका है। पीएफआई की गतिविधियां उग्रवाद और कट्टरता को बढ़ावा देती है। पीएफआई के मेंबर प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े रहे हैं। पीएफआई का संबंध आतंकी संगठन जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से रहा है। पीएफआई के आईएसआईएस से लिंक के कई उदाहरण मिले हैं। पीएफआई के कई मेंबर सीरिया और इराक में लड़ने गए। इनमें से पीएफआई के कई मेंबर विदेशों में मारे गए। नाम इतने अच्छे अच्छे हैं और ग्राउंड पे एक्टिविटी इनकी देश को तोड़ने की है, भारत के प्रधानमंत्री को असैसिनेट करने की है, 2047 में गजबा हिंद करने की है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाने की है। सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए हैं। पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। इसी के साथ पीएफआई से जुड़े यूट्यूब चैनल्स भी बंद कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार की सख्त कार्रवाई का पीएफआई के पॉलिटिकल विंग कहे जाने वाले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने विरोध किया है। पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध देश में अघोषित आपातकाल का हिस्सा है। जो भी संगठन और लोग इस सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें छापेमारी और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है। एसडीपीआई भले ही कुछ भी कहे, लेकिन सरकार ने पीएफआई पर बैन पुख्ता सबूतों के आधार पर लगाया है। तीनों राज्यों ने केंद्र से पीएफआई पर बैन की सिफारिश की थी। यूपी, कर्नाटक और गुजरात की तरफ से दावा किया गया था पीएफआई देश के लिए खतरा है और इसके सदस्य हिंसक गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं।